हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन। हमारे YouTube चैनल एस के सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए, आज नेट का जो है बीएड डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो होता है, ये पहला क्वेश्चन देखिए। 45-3 का कोष्ट 4 का 6 + 12 भागा 3 गुना 6 - 4 गुना 5 कोष्ट 1 + 6 का मान ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल जो है ना, आपको बोर्ड मास के थ्रू आते हैं, जो कि वर्ग 4 और 5 में आप लोग अवश्य बनाए होंगे। ये जो सवाल है बोर्ड मास से लिया गया है। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग आंसर भी कर दीजिएगा और बताइए कमेंट में आप लोग कि आंसर इसका सही क्या होगा। तो देखिए, बोर्ड मास आप लोग पढ़े हैं सभी का, फिर से आप एक बार स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। D4 होता है ब्रैकेट, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। O4 होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। उसके बाद देखिए D4 डिवाइडेड यानी कि भागा होता है। चलिए अब बनाते हैं। और M4 होता है मल्टीप्लाई, और A4 एडिशन, और S4 सब्सट्रैक्शन। इसी प्रकार चलिए बनाते हैं सवाल को। 45 घटो 3 गुना कोष्ट में लिख देते हैं। पहले कोष्ट का काम करेंगे। 4 गुना 6 का अर्थ होता है गुना, 4 गुना 6 + 12 बटा 3 भागा का अर्थ होता है बटन 3 गुना 6 माइनस 4 × 5 = 20 लिखते हैं। कोष्ट 1 + 6 लिखते हैं। 3 से काटते हैं 6 को, 2 मरतबा कट जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे चलिए गुना करते हैं। 45 - 3 गुना कोष्ट 6 के क्या हो जाएगा 24, 24 + 12 दूनी 24। अब घटो क्या लिख देंगे, यहाँ पे घटो 20 लिख देंगे, कोष्ट 1 + 6 लिख देंगे। चलिए देखिए अब आगे प्रोसेस करते हैं। 45 घटो 3 गुना, अब क्या करेंगे 24 24 जोड़ देंगे और 20 माइनस कर लेंगे। तो 24 24 कितना होता है 48 - 20 कोष्ट 1 + 6। चलिए देखिए 45 - 3 गुना 48 में से 20 हटा लेंगे, कितना बचेगा 48 में से 20 हटा लेंगे तो यहाँ पे 28 बच जाएगा ना। घटा लेते हैं 48 - 20, 28 बचा। 28 कोष्ट 1 + 6। चलिए अब देखते हैं। अब क्या करेंगे 28 को 3 से गुना कर लेंगे और कोष्ट को हटा लेंगे। 8 × 24 और 3 दूना 6 2 8, और 8 × 24 होगा। 8 × 24 का 4 होगा यहाँ पे। 8 × 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8। यहाँ पे 84 या माइनस इधर 45 प्लस यहाँ पे 6 लिख देंगे। चलिए क्या करेंगे, अब 45 में 6 जोड़ लेंगे और 84 को क्या करेंगे घटा लेंगे। ये 45 × 51 और -84 कितना बचा बताइए। 84 में से 51 घटा करके हम माइनस लगा देंगे। ये बच जाएगा, 4 में से गया 3, 8 में से 5 गया 3, -33। देखिए ऑप्शन कहाँ है -33 सी। जो भी सी के साथ जाएगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा और सटीक जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 1 SP, 1 SP कहने का अर्थ हुआ 1 रुपया। अगर 1 SP पे हम खर्च करते हैं यानी कि 36 मीटर के लिए 36 रुपया हो जाएगा। 36 SP तो कितना रुपया हो जाएगा 36 रुपया। चलिए उसी प्रकार से अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 मीटर 12 MP बराबर 12 रुपया। उसके बाद देखते हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब CP निकालना है। CP बराबर SP - P, यानी कि 36 में से 12 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। कितना बच जाएगा, ये 24 बच जाएगा। 36 में से 12 माइनस कर लेंगे, 24 बच जाएगा। और उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ना, ये CP अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे CP। यहाँ पे लिख देंगे लाभ कितना है 12 गुना 100 बटे CP कितना निकाले, अभी 24 निकाले हैं। यहाँ पे 24 लिख देंगे। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 से 100 को काटेंगे 50,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 निकला, यही राइट आंसर होगा। डी देखिए, डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो भी डी के साथ जाएंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, ए और बी किसी कारोबारी में क्रमशः 3000 रुपया और 2400 रुपया का निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। चलिए लिखते हैं ए बी। ए एक साल में कितना खर्च करता है, एक वर्ष लिखा हुआ है ना, साझेदारी है, ये दोनों आदमी साझेदारी कर रहा है, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए ये 3000 रुपया है, एक आदमी इन्वेस्ट करता है एक वर्ष में 3000 रुपया एक वर्ष में, यानी कि 12 महीना हुआ। उसके बाद देखिए बी कितना करता है, 2400 रुपया, ये भी 12 महीना में 2400 इन्वेस्ट करता है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इससे काट देते हैं, 20 कैंसिल, इसका भी 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इस बगल बच गया 24 और उस बगल बच गया 30। 24 से काटते हैं 30 को, 6 चौके 24 और 6 पंच 30, यानी कि 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। हानि कितना होता है, 720 रुपए की हानि होती है, तो बी को कितनी हानि, तो बी का हानि पहले ने तो 5 और पहले 4 को जोड़ देंगे 9, यानी कि हानि हुआ दोनों को 9, तो 9 बराबर 720, इसलिए एक बराबर लिखेंगे 720/9 लिख देंगे, तो 9 8 72, 0 का 0 80, यानी कि 80 का यहाँ पे जो हो गया ना हानि हुआ है 80 का, तो यहाँ 4 बोल रहा है, यानी कि कितना का यहाँ पे 4 अनुपात, तो 80 को 4 से गुना क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 8 चौके 32, 320 रुपया का हानि होगा। किसको होगा, 5 जो है ना ये ए वाला का है और 4 जो है ये बी वाला का है, तो इसको 320 रुपया का हानि होगा। किनको, तो बी आदमी को पूछा ना बी को कितनी हानि होगी, तो 320 रुपया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। वीडियो कैसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए 12% का, 4% का, 7% का, 2 गुना 10 का पावर 6 का मान कितना होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। 12% आप जानते हैं, बच्चे में बना है 12%, 12/100, जितना परसेंट के बटे 100 करना है। 12% का अर्थ होता है गुना, 12% गुना 100 गुना 4/100 गुना 7/100 का, हाँ का अर्थ होता है गुना, 2 गुना 10 का पावर 6, यानी कि 10 पे 6 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए अब काट देंगे सभी जीरो को, नीचे 100 वाले सभी जीरो को काट देंगे, 2 4 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, सभी जीरो को कैंसिल करने के बाद देखिए जो बचा है उसको गुना कर दीजिए। यहाँ बचा है 12 गुना 4 गुना 7 गुना 2, यही बचा है, इसको गुना कर दीजिए, तो 12 चौके 48, 48 को 7 दूनी 14, तो कर दीजिए गुना, 48 को 14 से गुना कर लीजिए। करते हैं, देखिए करिए, 8 चौके 32, 3 4 चौके 16, 3 19, यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, जोड़िए 2 9 8 17 7, हासिल लेख 5 1 6, 672, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 672। देखिए 672 कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जो भी सी के साथ जाइएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी, ए की वर्तमान आयु है। देखिए इस सवाल को 2 तरीका से हम बना सकते हैं, चलिए बताते हैं, दोनों तरीका बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से है, एक साधारण तरीका है, दोनों तरीका बताएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है पहले आप लोग बताइए और कमेंट में बताइए, और कौन कौन विषय का आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए ए बी जो है इसका अनुपात है 4:5, यानी कि ए का कहने का अर्थ हुआ 4 होगा और बी 5 होगा, यानी कि 4x ए हो जाएगा, 5x बी हो जाएगा। ये बहुत सारे सवाल, अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो पहले आपको 10वां तक का गणित को जो है ना पूरा निचोड़ करके जानना पड़ेगा। देखिए ये सब बहुत बार बनाए हैं 10वां क्लास में, आप लोग को भी 10वां में बहुत बार पढ़े हैं। तो चलिए लिखेंगे 4x + 5 5x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5:6 ना, तो 5/6, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, कीजिए गुना, 6 चौके 24x + 6 पंचा 30 बराबर 25x +
पचे 25। देखिए अब एक्स वाले को एक बगल करेंगे, जिधर बड़ा होगा उधर लेके चल जाएंगे। देखिए 25 एक्स है, 24 एक्स को उस बगल लेके चले जाएंगे। क्या लिखेंगे? 25 एक्स माइनस 24 एक्स। अब देखिए 30 इस बगल है, 25 को इस बगल लेंगे, 30 माइनस 25। चलिए एक्स बराबर हो जाएगा 30 में से 25 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। तो a का पूछ रहा है ना, तो 4x है, 4 को 5 से गुना कर दीजिए, 4 5 20 हो गया। यानी कि a की जो वर्तमान आयु होगी वो कितना होगा? 20 ईयर्स होगा, 20 वर्ष, यानी कि राइट आंसर बी होगा। देखिए दूसरे तरीका से बताते हैं, ट्रिक तरीका से। दूसरा भी तरीका देखिए, a अनुपात b कितना है? 4:5, ये लिख देंगे। कितने वर्ष बाद बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। देखिए कितना है? 5 अनुपात नीचे देखिए 6। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए और बट्टे में 5 से भागा दे दीजिएगा। कोना कोनी पहले ऊपर गुना कीजिए, 6 के 24 और 25 25। कितना का फर्क दिखाई दे रहा है? 24 25 में एक का, हाँ एक अनुपात 1 बराबर। इधर गुना कीजिए, 25 25 और 5 के 30। कितना का फर्क दे रहा है? 25 और 6 35, यानी कि 5 का दे रहा है। अनुपात 1 बराबर 5 हो गया। तो बताइए एक है 4, तो 4 को क्या करेंगे? 4 को 5 से गुना कर देंगे, 4 5 कितना हो गया? 20। यहाँ भी 20 वर्ष हो गए। ये ट्रिक है। आप ट्रिक के माध्यम से बनाइए या साधारण तरीका से बनाइए, दोनों तरीका से आपका जवाब सही ही होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 5,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए तो 8वां क्लास में आप लोग इस सवाल को पढ़े हैं ना, साधारण ब्याज मांग रहे हैं। बताइए, लिखेंगे ऐसा ही बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी करने का अर्थ हुआ मूलधन, आर का हुआ मतलब दर, और टी का टाइम मतलब समय। पी कितना हुआ? 5,000 गुना आर कितना है? 8% गुना समय कितना है? 3 वर्ष, 3 करेंगे गुना 3 बटे में क्या लिख देंगे? 100। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिए। 2 0 2 0 कैंसिल, 50 को 8 से गुना कर लेंगे, 50 गुना 8 गुना 3, तो 50 8 तिया 24, इधर बचा 50। तो बताइए, जीरो को छोड़ दीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए, 5 के 20, 2 5 गुना 10 2 12, 120 में एक जीरो लगा दीजिए, 1200 रुपया हो गया। 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? 1200 रुपया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए हैं? देखिए ये रन कितना बनाया है, पहले ये देखिए। आप लोग क्रिकेट खेले हैं? कितना मजा आता है क्रिकेट खेलने में, आइए आप लोग कमेंट में बताइए। 124 रन बनाया है, 6 चौका मारा और 10 छक्का। चौका में 4 रन जुटा है और छक्का में 6 रन जुटा है, ये आप लोग जानते हैं। तो 6 चौके मारा ना, 6 चौके 24, 10 छक्का, तो 10 गुना 6 हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। तो 6 चौके 24 और प्लस 10 छक्के 60 हो जाएगा। 60 और 24 कितना होता है? 84 रन। ये 84 रन चौका और छक्का मार करके बनाए हैं बेटर। तो एक कुल रन कितना बनाए थे? 124 रन। 124 रन में से 84 घटा देंगे, जो भी बचा हुए दौड़ करके रन लिए हैं। चलिए माइनस कर लेते हैं। वीडियो समझ रहे हैं आप लोग? सवाल को समझ रहे हैं? अब वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ये दौड़कर जो रन बनाए हैं, तो 124 84 माइनस कर लेते हैं। चलिए 0 12 में 60 गया 4, 40 रन जो है ये दौड़ करके बनाए हैं। ठीक, इसका प्रतिशत कर रहा है निकालने के लिए, समझ रहे हैं? इसका क्या कर रहा है? प्रतिशत निकालिए। तो क्या करेंगे? 40 यहाँ पे क्या करेंगे? बट्टे में 124 रन है कुल, गुना 100 कर देंगे। चलिए हाँ काटिए अब इसको, यानी कि 10 चौके 10 से 4 से काटे, 4 दिन 40, 4 तिया 12, 4 का 4, यानी कि 10/31, 10/31 गुना 100 हो जाएगा ना। तो 100 को गुना कर देंगे 10 से, तो 1000/31 हो जाएगा। अगर इसको 31 से भागा देंगे 1000 में, तो ये बताइए कितना पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक में ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ये पूर्णांक में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देख लीजिए, भागा दीजिए, हाँ भागा दीजिए, तो 32 पूर्णांक ये हो जाएगा 8/31।
यही राइट आंसर हो जाएगा। 32.8/31 यही परसेंट हुआ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब इसका डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? देखिए एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो सबसे पहले जानिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? दूरी देख लीजिए 1600 मीटर है ना, तो 1600 मीटर बटा 4 मिनट है। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 गुना 60 से गुना कर लेंगे इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 16, 4 चौके 16, वहां पे 1 0 बच गया, यानी कि 40/6 बच गया मीटर प्रति सेकेंड। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कहे बदलने के लिए तो 18/5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अगर किलोमीटर को, और एक पॉइंट देखिए, अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या तो 5/18 से गुना कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इस बात को समझ लेना, तब जाकर के इस सवाल को आप हल कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, अब क्या करना है बताइए आप लोग। अब जो है क्या करेंगे 40, देखिए 40/6 गुना मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 18/5। चलिए काटिए, 36 के 18, 5 8 40, यानी कि 8 गुना 3 यानी कि 8 24। ये जो हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे ऑप्शन है 24? सी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। लाभ प्रतिशत है। ऊपरी व्यय किसको कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। ऊपरी खर्चा नहीं कहते हैं जिसको, वही हुआ ऊपरी व्यय। यानी कि हम सामान खरीदे और उसमें एक्स्ट्रा रुपया हम खर्च कर दिए। देखिए यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है तो ये खरीदने वाला मूल्य हुआ 80 रुपया, अब 20 रुपया जो है ये ऊपरी मूल्य में, यानी कि ऊपरी खर्च हम सो। तो 80 में क्या करेंगे? सीपी हो गया। 80 में क्या करेंगे? 80 में 20 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मतलब इस पे खर्च किए हैं। 80 + 20 यानी कि 100। सामान का दाम अब 100 रुपया हो गया। अब विक्रय मूल्य हो गया एसपी बराबर 120 रुपया। एसपी बराबर 120, तो ये तो लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है कितना है, तो क्या करेंगे 120 में से पहले 100 माइनस करेंगे। पहले यही करेंगे, 120 में से अगर हम घटा लेते हैं लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 माइनस कर लेते हैं तो 20 बच जाएगा। तो लाभ प्रतिशत मांग रहा है ना, तो 20 गुना 100 बटे में कितना था ये 100। चलिए 100 कैंसिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि 20% का लाभ हुआ। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए। 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 इयर्स का मांग रहा है, यानी कि 4 + 4 गुना 4 बटे में 100, यही परसेंट निकालने 2 वर्ष के लिए। चलिए क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, 16/100। चलिए तो 8 प्लस ये क्या कर लेंगे, भागा दे देंगे 100 से, तो 0.16%। तो 8 में अगर जोड़ लेते हैं ये तो 8.16% हो जाएगा। ये हो गया CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका हो गया। तो कितना वर्ष का मांग रहा है? 2 वर्ष का। चलिए अब सूत्र लगाते हैं। 4% प्रति वार्षिक दर से 500 रुपया का ना, रुपया कम निकालेंगे तब ना 500 रुपया का। तो CI बराबर लिखेंगे 500 गुना दर लिखेंगे यही 8.16% बटे 100। चलिए अब यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में बटे में 100 से गुना करेंगे और 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे 100 को, तो 20 × 5 100
कहने का अर्थ ये क्या हो गया, और 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे, और वहां पे हो जाएगा 408। अगर दशमलव है तो 408/10 ये बचा। अब भागा दीजिए तो हो जाएगा 40।